अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन एब्रोटनम है। इस मेडिसन को एक ही बात के लिए शोहरत हासिल है, इसकी वजह शोहरत एक ही नुक्ता है और आज मैं उसी नुक्ते के ऊपर फोकस करते हुए आपको बताऊंगी कि एब्रोटनम को क्यों शोहरत हासिल है, एब्रोटनम जो है वो क्लिनिकली कहाँ इस्तेमाल होती है और ज़्यादातर किस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है। बेसिकली कैमोमिला की तरह ये भी बच्चों की दवाई है। जैसे कि कैमोमिला की वजह शोहरत है कि ये बच्चों की दवाई है, हालांकि हम कैमोमिला को बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एब्रोटनम जो है बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल होती है। जैसे गाउट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ों के हवाले से इसका इस्तेमाल किया जाता है, फेफड़ों के अमराज में जब ब्राइनिया फेल हो जाती है तो हम इस मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जहां हम अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम या हम किसी न किसी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस मेडिसन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आज आपको क्लिनिकली बताऊंगी कि हमने एब्रोटनम को, इस मेडिसन को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये मेडिसन एक तो बच्चों की मेडिसन है और दूसरा जो मर्ज़ जिसमें इसको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है वो भी बच्चों से ही रिलेट करता है। आपने मरासमस का नाम सुना होगा, सूखापन, सुखेरा, जिसमें बच्चों के हड्डियां जो हैं या बच्चों की टांगे जो हैं या बाजू, गर्दन वगैरह बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं। एक तो होता है कमज़ोर होना, एक होता है नहीफ, एक होता है लेथार्जिक, एक वीकनेस होती है, एक प्रोस्ट्रेशन होती है और एक थकावट का एहसास भी पाया जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी इससे हटकर एक चीज़ होती है मरासमस। और बेसिकली ये मर्ज़ जो है ये ग़िज़ाई किल्लत की वजह से आता है, जब हमारी ग़िज़ा में प्रॉपर अजदा शामिल नहीं होते। जैसे कि आप सबको पता है, बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए स्टूडेंट भी आपको पता होगा कि हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स का, मिनरल्स का, वाइटामिन्स का, फ़ैट्स का, हर एक का एक ख़ास मकदार में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो बच्चे जिनकी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम पाए जाते हैं या जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहते हैं या जिनको पूरी खुराक नहीं मिलती है, वो बच्चे जो हैं मरासमस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो एब्रोटनम जो है वो बेसिकली जो मेडिसन है वो मरासमस की मेडिसन है। बच्चों की दवाई मैंने इसलिए कहा कि एक तो इसमें बच्चों के हवाले से ये मरासमस पाया जाता है, दूसरे इसमें बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा वो सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कैमोमिला में पाए जाते हैं। जैसे इस मेडिसन के बच्चे भी बदमिजाज होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, नाराज़ रहते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, ज़ालिम किस्म के होते हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चे ज़ालिम किस तरह होते हैं, तो आप अगर अपने इर्द गिर्द गौर करें या अपने मुशाहिदे को थोड़ा तेज़ करें तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जानवरों को तंग करते हैं। बिल्ली के बच्चों को तंग करेंगे, मुर्गी के बच्चों को तंग करेंगे, बकरियों को मारेंगे, या बाद बच्चे तो मैंने यहाँ तक देखा है कि चूहों को रस्सी बांधकर उन्हें तंग करते हैं, उनकी दुम के ऊपर रस्सी बांध देते हैं, कभी उन्हें छोड़ते हैं, कभी खींचते हैं, बहन भाइयों को डराते हैं, या इस तरह के बच्चे जो अपने छोटे बहन भाइयों को मारते हैं और मार के बहुत खुश होते हैं। तो इनमें ना एक तरह से एक क्रूअल किस्म की ना एक हस्ती छुपी हुई होती है और ये दूसरे बच्चों को मारकर या ज़ालिमाना किस्म की हरकतें करके ना बड़ा खुश होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये अपने मिजाज के एतबार से और उसके साथ अगर इनमें मेल न्यूट्रिशन पाई जा रही है, यानी ग़िज़ाई किल्लत पाई जा रही है, ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, इनकी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, इनकी डाइट में वो प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर बच्चे ने ग्रो करना होता है, उसकी नशोनुमा होती है, तो वो बच्चे, ऐसे तमाम बच्चे जो है एब्रोटनम के बच्चे होते हैं। अब मरासमस तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन में पाया जाता है, जैसे कि बहुत हमारी एक फेमस मेडिसिन है नेट्रोमेयर, उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है। तो एब्रोटनम का जो मरासमस है या सूखापन है वो नुमाया तौर पर बच्चे की टांगों में पाया जाता है। यानी आप अगर किसी बच्चे को देखेंगे तो आपका जो दिमाग है सबसे पहले फोकस करेगा उसकी टांगों के ऊपर और आपको देखकर फ़ौरन पता चल जाएगा कि बच्चे की जो टांगें हैं वो बाकी जिस्म की निस्बत
बहुत ज़्यादा सूखी हैं, बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, हड्डियों के ऊपर सिर्फ चमड़े की सूरत में जल्द चढ़ी हुई है। और आपको उसकी हड्डियां जो बाजुओं के हवाले से आएगा ना, ये किलकेरिया फॉस का मैं आपको सिम्टम बताने लगी हूँ कि किलकेरिया फॉस के आप जब पेशेंट देखेंगे ना जो बहुत वीक होते हैं या मरासमत का शिकार होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो बाजू हैं ना, उनकी हड्डियाँ आपको चपटियों की तरह महसूस होंगी। तो किलकेरिया फॉस में बाजू भी पाए जाते हैं, नट्रोम्योर में भी अपर बॉडी पाई जाती है। और एब्रोटनम की जो हमने सिलेक्शन करनी होती है वो हमने इसकी टांगों के हवाले से करनी होती है कि टांगों में बहुत ज़्यादा जो है ये मर्द पाया जाता है। टांगें बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती हैं, बहुत दुबली पतली होती हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोर और इतनी ज़्यादा आप कह लीजिए दुबली पतली होती हैं कि जो बच्चा है वो खड़ा नहीं हो सकता। और यही चीज़ इस बच्चे के सर में भी पाई जाती है कि कमज़ोरी की वजह से बच्चा अपने सर को खड़ा नहीं कर सकता। हम तंदुरुस्ती की हालत में कभी भी महसूस नहीं करते कि हमने अपने सर को एक पोस्चर दिया हुआ है, हम एक सही हालत में अपने सर को रखते हैं। हमारा सर ना दाईं जानिब ढलकता है ना बाईं जानिब ढलकता है जब तक हम खुद नहीं चाहते, ना आगे की तरफ ढलकता है। तो एब्रोटनम के जो बच्चे होते हैं इनके सर जो है या इतने कमज़ोर और इतने वीक होते हैं, ये अपने सर को खड़ा नहीं कर सकते हैं। फिर एब्रोटनम के जो मरीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा थकावट पाई जाती है, यानी ये लेथार्जिक होते हैं। लेथार्जिक होता है थकावट का होना, निढाल होना, जैसे कि कैंसर के पेशेंट होते हैं या ऐसे लोग जो बहुत तवील अरसे तक बीमार रहे हों और उसके बाद उनके अंदर कमज़ोरी बैठ जाए। ऐसे अफराद जो नर्वस सिस्टम की ख़राबियों का शिकार होते हैं, उन पर हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, उठ के हिम्मत नहीं होती कि कोई काम कर सके या चल फिर सके। बहुत ज़्यादा इनमें थकावट, कमज़ोरी और जिस तरह मैंने आपको कहा कि लेथार्जिक कंडीशन इन लोगों में पाई जाती है। मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो इनमें वीकनेस पाई जाती है, ये लेथार्जिक होते हैं, इनमें प्रोस्ट्रेशन पाई जाती है, यानी ये बहुत ज़्यादा निढाल होते हैं, हर वक्त गिरे गिरे से रहते हैं, थके थके से रहते हैं, वीकनेस इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एब्रोटनम की एक पिक्चर जो है वो हमारे सामने लेके आती हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारी बहुत सारी दूसरी मेडिसिन है, ट्यूबरक्लाइनम है, उसको भी हम इस्तेमाल करवाते हैं, फिर हम नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करवाते हैं, हम आयोडम को इस्तेमाल करवाते हैं। तो एब्रोटनम को इस्तेमाल करवाने की जो बेसिक वजह बनती है वो यही बनती है कि इसका जो मरासमस है, इसमें जो ये सूखेपन का मर्ज पाया जाता है वो टांगों में बहुत ज़्यादा नुमाया होता है। फिर आप इनके बच्चों को देखेंगे या इनके पेशेंट को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल दूसरी मेडिसिन की तरह, आयोडीन की तरह आप देखेंगे कि मरीज़ बेतहाशा खाता है, बेतहाशा उसको भूख लगती है, लेकिन वो वेट गेन नहीं कर पाता, उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती। लिहाजा ऐसे बच्चे या ऐसे पेशेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, जो बहुत ज़्यादा खाते हों लेकिन अपनी सेहत को बहाल नहीं कर पाते, वो भी एब्रोटनम के पेशेंट होते हैं। इस मेडिसिन में एक और खूबी पाई जाती है जो हमारी बहुत कम मेडिसिन है जिनमें पाया जाता है, कार्बोवेज में पाई जाती है, इंतकाले मर्ज, यानी मर्ज अपनी जगह बदलता है। तो इस मेडिसिन में भी ये इंतकाले मर्ज की एक खूबी पाई जाती है कि अगर मर्ज जो है अपनी जगह बदले तो ये उस मर्ज को बेहतर कर वापस, यानी कि मर्ज जिस जगह का था वहाँ से उठकर दूसरी जगह चला गया तो ये उसको वापस उसकी हालत में ले आती है। तो क्लिनिकली अगर मैं आपको बताऊं कि एब्रोटनम को अगर हमने इस्तेमाल करना है या हमने इस मेडिसिन से फ़ायदा उठाना है तो आपने सिर्फ दो चीज़ें अपने जहन में रख लेनी है। एक, आपने बच्चे को, और बच्चे के हवाले से आपने कमज़ोरी, उसकी वीकनेस, उसकी थकावट, उसका निढाल होना, उसके सर का कमज़ोर होना, उसकी टांगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने वाले बच्चे, ये बच्चे जो हैं एब्रोटनम की सही जो एक पिक्चर है वो हमारे सामने लेके आते हैं। तो आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर या जिस तरह मैंने आपको बताया कि करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर कि ये गाउट में इस्तेमाल होती है, ये जॉइंट्स में इस्तेमाल होती है, मैंने आपको चेस्ट के हवाले से बताया कि फेफड़ों के हवाले से जब ब्राइनिया नाकाम हो जाती है तो हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह शोहरत जो है इसका मेल न्यूट्रिशन और इसका मरासमस है।
इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं इतनी जो मैंने आपको डिटेल बताई है, तो ये मैंने आपको मेल न्यूट्रिशन और मरासमस के हवाले से बताई है। अगर मैं 2 ही लफ्ज़ बोल देती कि एब्रोटनम जो है मेल न्यूट्रिशन और मरासमस की मेडिसन है, अब आप मेल न्यूट्रिशन को और मरासमस को इसको आप वसी कर लें, इसके मायनों में चले जाएं, आप इसकी गहराई में चले जाएं, तो इन 2 लफ्ज़ों में भी मैं इस मेडिसन को बयान कर सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बयान किया आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने एब्रोटनम को कहाँ इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो क्लिनिकली इस मेडिसन की सिलेक्शन में आपको कभी भी